जिला बिलासपुर में एक एक कर बारी बारी से जंगल जल रहे। इसी कड़ी में फेटीधार जंगल भी चढ़ा अग्नि की भेंट चढ़ गया। निरंतर 3 दिनों से धुंध कर फेटीधार जंगल जल रहा है। इस जंगल में पाए जाने वाले राष्ट्रीय पक्षी मोर की प्रजाति सांभर नीलगाय, जंगली मुर्गी, सांभर सुअर आदि विभिन्न प्रकार के असंख्य जीव जंतु भी अग्नि की भेंट चढ़ गए। इसके अलावा वन संपदा को भी भारी क्षति पहुंची है। हम आपको बताते चले कि किस प्रिया लोगों का वन विभाग के कर्मचारियों को आग पर नियंत्रण पाने के प्रति बहुत प्रयास किया, लेकिन आग पर नियंत्रण नहीं पाया जा सका। वन्य जीव जंतुओं की आग की चपेट में आने जलते समय विभिन्न प्रकार की क्षेत्रवासियों ने आवाजें सुनी। वनों के चलने से जहां एक और पर्यावरण को क्षति पहुंची है, तो वहां पर तापमान में भी बहुत वृद्धि। हुवनों में बढ़ती आग की घटनाओं को लेकर आम जनमानस सहित बुद्धिजीवी वर्ग चिंतित है। जिला बिलासपुर के स्वारघाट श्री नैना देवी, बिलासपुर की बंदलाधार जंगल, सोहनी देवी माता मंदिर जंगल आदि विभिन्न प्रमुख जंगल आग की चपेट में आने के कारण राख हो चुके हैं। जंगलों में होने वाली आगजनी की घटनाओं से प्रभावित संबंधित क्षेत्र की जनता ने प्रदेश सरकार के समक्ष मांग उठाई है कि हिमाचल प्रदेश में बढ़ती आगजनी की घटनाओं पर अंकुश लगाने की दृष्टि से विदेशों की तर्ज पर हेलीकॉप्टर के सहारे पानी की बारिश कर आग पर नियंत्रण किए जाने की व्यवस्था की जाए। जिला बिलासपुर में एक एक करके जंगल जलते जा रहे हैं। वैसे तो पूरे हिमाचल में ही इस समय जो है वो जंगल जलते जा रहे हैं, और जो जंगली जीव हैं, चाहे उसमें बारहसिंगे हैं, मोर हैं या दूसरे पशु पक्षी, वो बुरी तरह से मतलब उसके बीच में जल रहे हैं। और कई बार वो चिल्लाते हुए सुनाई दे रहे हैं लोगों को, लेकिन किया क्या जा सकता है। जंगल की आग को बुझाना जो है आम आदमी के बस की बात नहीं। मैं यहीं का ही उदाहरण दूं, फेटीधार का। इसमें भी 2-4 दिन से आग लगी थी, तो बुझाने के प्रयास किए गए, लेकिन फिर भी कहीं कहीं जो है वो आग फिर भी नज़र आती है। और इस प्रकार से चाहे वो बंदला की धार हो या कोई और धार हो, हर जगह जो है वो हमें आग ही आग नज़र आती है। तो मैं सरकार से और प्रशासन से एक निवेदन करता हूँ कि इन जीव जंतुओं को बचाने के लिए जो ये बेजुबान हैं और बुरी तरह से झुलस रहे हैं आग में, और ये जो हमारी हिमाचल की वन संपदा है, यही हमारा एक बहुत बड़ी आर्थिक स्थिति को बनाने में इसका बहुत बड़ा योगदान है। अगर समय रहते हमारी सरकार या प्रशासन ने इसकी ओर कड़े कदम नहीं उठाए या इसको बचाने की कोशिश नहीं की, तो भविष्य में जो है यह हमारी वन संपदा और विभिन्न प्रकार के जो जीव जंतु हमारे जंगलों में हैं, मुझे लगता है कि ये समाप्त हो जाएंगे। इसके हैं कि विदेशों में एक ऐसी व्यवस्था की गई है कि ऊपर से पानी बरसाया जाता है और फिर जंगल की आग को बुझाया जाता है। तो अगर हमारी सरकार भी इस प्रकार से कोई कदम उठाए कि पानी जो है वो जंगलों पर उस वक्त बरसाया जाए, तो एक मैं समझता हूँ ये हो सकता है। और दूसरी बात एक और है, हर साल जंगल में आग लगती है, हमें ये पता नहीं चलता कि आग किसने लगाई, क्यों लगी, क्या उसके कारण थे, क्या विभाग ने कभी इसके बारे में कोई पूरी जानकारी हासिल की कि इस आग के क्या कारण हैं। अगर कोई कारण किसी आदमी की वजह से है, किसी व्यक्ति ने आग लगाई है, तो उसके विरुद्ध जो है क्या कार्रवाई होती है। अगर सरकार और प्रशासन इसके बारे में सख्त हो जाए, तो मैं समझता हूँ कि इस वन संपदा को और बेजुबान जो हमारे पशु पक्षी बुरी तरह से जंगल में झुलस रहे हैं और पीड़ा से चिल्ला रहे हैं, तो इनको बचाया जा सकता है। तो अंत में
मैं अपनी सरकार से और प्रशासन से यही विनती करता हूँ कि इस वन संपदा को बचाने के लिए और इन बेजुबान जीव जंतुओं को जो रोज जिला रहे हैं बेचारे, इनको बचाने के लिए ज़रूर कोई ना कोई कदम उठाने की कोशिश करें। पहाड़ के इन जंगलों में आग लगना एक आजकल नॉर्मल सी बात हो गई है। आप नज़र उठा के कहीं भी अगर देखेंगे तो कोई ना कोई पहाड़ वर्तमान में जल ही रहा होगा। अब सबसे बड़ी दिक्कत ये आई है कि ये जब आए वर्ष की प्रतिवर्ष की ये घटनाएं हो रही हैं तो हो सके तो राज्य सरकार को इस मामले में थोड़ा सा गंभीर होना ही पड़ेगा, क्योंकि जलवायु परिवर्तन का जो एक विकराल रूप आगे देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से पृथ्वी डे बाई डे गर्म हो ही रही है। ऊपर से वर्तमान में हम जिस प्रकार से वनों के दुश्मन हो गए हैं, उससे ना केवल तापमान में वृद्धि होगी बल्कि आने वाली हमारी नस्लों के लिए भी खतरनाक है। सरकार को चाहिए कि उचित कदम गर्मियों के आने से पहले उठाए, ताकि देखिए आग लगना ना लगना वो प्राकृतिक अप्राकृतिक हो सकता है, लेकिन सरकार को चाहिए कि इनको शुरू में ही दबाने का यत्न करे। जैसे कि शुरू में टीमें बनाए, काट छांट करे, झाड़ियों को साफ करे, ताकि कम से कम जो वन संपदा है, वन संपदा बचाना हर एक का कर्तव्य है। सरकार के साथ साथ स्थानीय बाशिंदों को भी देखना चाहिए कि वो आग ना लगाएं और प्रकृति को माँ समझ के उसकी सेवा करें और आग से सबको बचाएं। जानवरों का भी, उसके भी प्राण हैं, सबसे ज़्यादा हानि जानवरों को झेलनी पड़ती है। तो सरकार से निवेदन ये है कि गर्मियों से पहले अच्छी टीमें बनाकर इस संबंध में उचित दिशा निर्देश जारी करें, ताकि आग लगने के कारणों में कमी आए।